हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। सो दोस्तों, मैंने अपनी क्लास ले ली है और मैंने सारे बच्चों को पढ़ा के छुट्टी दे दी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं क्या करूँ, क्योंकि आज घर में मेरे यहाँ कोई नहीं है और मैं घर में अकेला हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं आज कुकिंग कर लेता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं खाना बनाना सीखूँ। मैं आज तक अपने लाइफ में कभी भी खाना नहीं बनाया हूँ और आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा हो के मैं आज तक कभी खाना नहीं बनाया हूँ। मुझे खाना बनाने नहीं आता। आज भी जैसे खाना बना के जो गए हैं ना, मेरे पापा बना के गए हैं। और वैसे मेरे पापा खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। उनके हाथ की जो सब्ज़ी जो वो बनाते हैं उनमें टेस्ट बहुत अच्छा लगता है मुझे। और तो वो जानते हैं, क्योंकि पापा जानते हैं कि मैं कभी खाना बनाया नहीं हूँ, तो वो खुद उठ के खुद बना लिए। लेकिन मैं सीखना चाहता हूँ। मैं परसों अपने माँ से ये बात कह रहा था कि माँ मुझे खाना बनाने सिखाना, जो जो चीज़ें तुम बनाती हो, जो चीज़ मुझे अच्छा लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे माँ के हाथ का जो स्वाद है ना, वो मेरे हाथ में आ जाए और मेरे हाथ में आए, और ताकि उस एहसास की वजह से मेरी माँ मेरे साथ हमेशा रहे। एक तो ये चीज़ मैं चाहता हूँ। दूसरा चीज़ ये है कि पेरेंट्स से भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हमको सीखना चाहिए, जो उनमें बहुत सारे अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ जो है वो सब्ज़ी बहुत अच्छा बनाती है। चावल तो सबके यहाँ सेम ही बनता है लगभग, और सब्ज़ी का जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा बनाती है मेरी माँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं सीख लूँ उनसे सब्ज़ी वगैरह बनाना, खाना बनाना और जो भी चीज़ें वो बनाती हैं, क्योंकि पता नहीं कब लाइफ में क्या चीज़ कहाँ काम आ जाए। हो सकता है जीवन किस इंसान को कहाँ पे किस स्तर पे लेकर के चली जाएगी, कितना ऊंचाई तक लेकर के चला जाएगा, और या फिर कितना डाउन लेकर के चला जाएगा, ये हम आज कह नहीं सकते। ठीक है, हम आज की परिस्थिति में इन सब चीज़ों के बारे में सिर्फ सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या होगा वो तो लाइफ पर ही होता है। ठीक है, और तो मैं वही सोच रहा था कि माँ जो खाना वाना बनाती है उसमें से मैं खाना वाना बनाना सीख जाऊँ, क्योंकि मैं खाना बनाना नहीं आते मुझे। मैं अपने दोस्त के रूम में जाता हूँ तो फिर मेरा दोस्त भी क्या कहते हैं, वो खुद खाना बनाता है। उसको सब्ज़ी वब्जी सब बनाने आ जाता है। वो बहुत अच्छा खाना बनाता है और वो मुझे कुछ काम करने नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि मैं घर में भी काम कुछ नहीं करता हूँ और कभी मैंने खाना वाना बनाया नहीं है ऐसा करके। तो हाँ, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं आज कुछ कुकिंग करूं, और कुकिंग में मैं आज मैगी बनाऊं। मुझे क्या क्या बनाने आता है। मैगी मैं पहले भी बना चुका हूं 1-2 बार अपने लाइफ में, पर उसका टेस्ट जैसा भी है वो मुझे ही खाना पड़ता है। कभी मैगी जल गई तो भी मुझे खाना पड़ा। ठीक है, कभी अच्छा बना कभी ख़राब बना तो भी मुझे ही खाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा भी बने उसको तो मैं ही खाऊंगा, और टेस्ट कैसा है ये मैं अपने मुंह से कैसे बताऊँ, वो तो जब आप खाओगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, और वैसे मेरे दोस्त बोलते हैं कि तू चाय बहुत अच्छा बनाता है ऐसा करके। तो मैं अपने दोस्तों से कहता हूँ कि यार मैं चाय का बिज़नेस डाल लेता हूँ, कहीं पे चाय बेचना चालू कर देता हूँ। तो मैं एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मुझे चाय बेचने में कोई इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा, या फिर कोई किसी काम को लेकर कोई इंटरेस्ट है। मैं जानना चाहता हूँ कि एक्चुअल में मुझे जो आता है उस चीज़ की मार्केट में वैल्यू क्या है, लोग उसको कितना पसंद करते हैं। जिस चीज़ को मैंने उनके लिए शिद्दत से किया है, मैंने उनके लिए बड़े ही प्यार से बड़े ही मन से बनाया है, लोग उसको कितना पसंद करते हैं, लोग उसमें क्या देखते हैं, किस चीज़ को पसंद करते हैं। मेरा जो दिमाग है ना, वो मैं सोचता हूँ कि जैसे मैं किसी से मिलने के लिए जाता हूँ ना, तो फिर मैं उस इंसान से ही नहीं मिलता, मैं उस इन्वायरमेंट से भी मिलता हूँ। मैं देखता हूँ कि उसके इन्वायरमेंट में क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, और उसके इन्वायरमेंट में क्या सुधार होनी चाहिए। ठीक है, उसके बिज़नेस में क्या सुधार होनी चाहिए, उसके बिज़नेस में हम क्या क्या और लॉजिक लगा सकते हैं। मेरा दिमाग इन सब चीज़ों को सोचते रहता है। मैं किसी के भी ऑफिस में जाता हूँ, कहीं पर भी जाता हूँ,
तो फिर मैं इन्हीं सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते रहता हूँ, यार इनके ऑफिस में अगर ये चीज़ हो जाए तो बहुत सही हो जाएगा, इनका ऑफिस ऐसा वैसा करके। और जो सुनने में इंटरेस्टेड रहते हैं उनसे मैं अपनी बात कह भी देता हूँ, अपनी बात को उनके सामने रख भी देता हूँ, ठीक है। तो मुझे ना बिज़नेस आइडियाज़ भी बहुत सारे दिमाग में चलते रहते हैं कि यार हम ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं, हम ये चीज़ कर सकते हैं, हम अपने बिज़नेस में ये चीज़ कर सकते हैं। मैं कभी कभी अपने बच्चों के साथ शेयर करते रहता हूँ, अपने स्टूडेंट्स के साथ में, तो वो बोलते हैं भी हैं कि मुझे सर आपके दिमाग में बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज़ आते हैं जो हमारे दिमाग में नहीं आते। तो बिज़नेस पर्सपेक्टिव से भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे आइडियाज़ मेरे दिमाग में चलते रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे दिमाग में चीज़ें आ रही है उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद में वो लोगों को कितना पसंद आता है, इस चीज़ को जानना है मुझे अपने जीवन में। जैसे मैं चाय बेचना चाहता हूँ, तो चाय बेच के मैं ये देखना चाहता हूँ कि लोगों को मेरे हाथ का चाय कितना पसंद आता है, मेरे हाथ की उस चाय की वैल्यू क्या है लोगों की नज़र में, और जो कि मैं उनके लिए बहुत ही प्यार से बनाता हूँ और बहुत ही उसमें अपना मन लगा के बनाऊँगा, ठीक है। तो लोग उसको कितना पसंद करेंगे और लोग वो चाय कितना चलेगा, ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूँ। और चाय बेचने से मुझे पता चलेगा कि एक चाय बेचने वाले इंसान के जो जीवन में क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं, वो कैसे अपने कस्टमर्स का वेट करते हैं। वैसे तो अभी इंडिया में चाय जो है एक लाइक ब्रांड बन चुका है कि हम चाय बहुत पीते हैं हम इंडिया में, तो चाय कहीं भी आप स्टॉल लगाओ वो थोड़ा बहुत चल ही जाता है। वो जगह देख देख के रहता है कि कहीं पे अगर पब्लिक ज़्यादा है तो वहाँ पे चीज़ें अच्छी चल जाती हैं, ठीक है। और मैं अपने हाथ, जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि अपनी मम्मी के हाथ से खाना बनाना मैं सीखना चाहता हूँ, फिर मैं एक्चुअल में सीखने का मतलब ये है कि मेरी माँ जिस तरह से खाना बनाती है उसमें जो स्वाद आता है, उसमें जो टेस्ट आता है, एग्जैक्टली वही स्वाद, एग्जैक्टली वही टेस्ट मेरे बनाए हुए खाने में आना चाहिए। फिर मैं उस खाने को लेकर के मार्केट में आऊँगा और मार्केट में उस खाने को कुछ दिन तक सेल करूँगा कि लोग उस खाने को कितना पसंद करते हैं। पहले हम लोग बहुत जगह पर रेंट में रहते थे, तो जहाँ पे भी हम रेंट में रहते थे ना, तो पहले गांव में क्या होता है ना दोस्तों कि गांव में जैसे आपके यहाँ कोई सब्ज़ी बनती है तो हमारे पड़ोस के जो लोग होते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं, उनके यहाँ भी शाम शाम को सब्ज़ी ट्रांसफ़र होते रहता है कटोरी टू कटोरी, ठीक है। तो वो लोग भी हमको एक कटोरी सब्ज़ी दे दिए तो हमने उसको एक कटोरी सब्ज़ी दे दिया, ऐसा। शहरों में ये सब चीज़ नहीं देखा जाता। अब शहर के लोग ये जानते हैं कि नहीं जानते मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं गांव में भी रहा हूँ तो मुझे गांव के जीवन के बारे में भी पता है। यार शहर ना बहुत कुछ छीन लेता है और बहुत कुछ देने के साथ साथ बहुत कुछ छीन लेता है, लेकिन छीनता उन चीज़ों को है जो जीवन की एक्चुअल वैल्यू है, लाइफ की एक्चुअल वैल्यू है। गांव में अगर आप रहोगे ना तो गांव में आप बचपन से, जैसे यार मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ, खैर इस बात को हम कंप्लीट करते हैं। गांव में जब आप रहते हो ना तो आपका जो बचपन होता है, गांव का बचपन और शहर का बचपन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। गांव के जो बच्चे होते हैं वो प्रकृति के साथ खेलते हुए बड़े होते हैं। शहर के बच्चे, अब जैसे गांव के बच्चे मिट्टी में घर बनाते हैं और छोटी छोटी लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं और फिर उन लकड़ियों को एक साथ सजा के उसमें घर बनाते हैं, बाड़ी बखड़ी ये सब बनाते हैं, और उसमें छोटा छोटा मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। और वो उस जैसे कि पेड़ वेड़ के नीचे में थोड़ा खाली जगह है जहाँ पे मिट्टी विट्टी है, ऐसी जगहों पर खेलते हैं। जैसे कि कहीं पे घर बन रहा है तो घर की जो रेत होता है उसमें बच्चे खेलते हैं। गांव में जब खेत से धान को काट लिया जाता है तो उसको मैदानों में उनका जो धान होता है उसको ला के रखा जाता है, और मैदानों में ही, आजकल तो हार्वेस्टर वाली टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन पहले क्या होता था कि पहले लोग अपने धान को खेतों से काट के गांव में लेकर के आते थे, अपने घर के सामने जो भी मैदान वगैरह रहता था वहाँ पे रखते थे। उसके बाद उसको वहीं से मिसाई करते थे, उसको उस धान के पौधे से धान को अलग करते थे और फिर उसको वहीं छानते फूनते जो भी करते थे। उसका जो पैरा होता था उसमें बच्चे खेलते हैं, ठीक। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जो मेंटल ग्रोथ के हिसाब से अगर देखा जाए और लाइफ के लिए बहुत वैल्यूबल है वो चीज़ें, जो कि शहर के बच्चे उन सब चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। शहर के बच्चों को ज़्यादा उतना कुछ वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता जो एक गांव के बच्चों को खेलने कूदने के लिए मिलता है।
गांव के बच्चे कहीं पर भी क्रिकेट, और यहाँ पे देखो शहरीकरण की वजह से ना बच्चे स्वास्थ्य पर, मानसिक स्वास्थ्य पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। अब जैसे देखो शहरीकरण में बच्चों को खेलने का जगह नहीं मिलता। अब बच्चे गली मोहल्ले में खेलते रहते हैं, तो गली मोहल्ले में जब बच्चे खेलते रहते हैं तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको डिस्टर्ब होता है कि उनमें और बच्चे में कॉन्फ्लिक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। और या फिर बच्चों के पेरेंट्स में भी कॉन्फ्लिक्शंस देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि शहर में बच्चों के खेलने के लिए ज़्यादा जगह नहीं है। तो ये सारे कॉन्फ्लिक्शंस देखने को मिलता है, और जिसकी वजह से लोगों का जो माइंड है और माइंड का जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो चेंज होती है। तो मैं कहाँ पे था, क्या बता रहा था मैं, यही है, ऐसे ही भूल जाता हूँ मैं। बहुत सारे विचार आते हैं मन में, और उन विचारों को ना अगर आप समय पे नहीं बोलोगे ना तो आप भूल जाओगे कि हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। जैसे मैं पहले जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा था वो टॉपिक मैं भूल गया। हाँ, तो मैं कह रहा था खाना वाना के बारे में ना, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं धीरे धीरे कुकिंग भी सीखूँगा, और जो भी चीज़ें हैं मैं बनाना चाहता हूँ मैं बनाऊँगा, अलग अलग डिशेस को बनाऊँगा। मैं बाहर की चीज़ जैसे कि हो सकता है कुछ चीज़ मुंबई में अच्छा फेमस हो, कुछ चीज़ें जैसे दिल्ली में फेमस हो, कुछ चीज़ें बेंगलोर में फेमस हो, या फिर कुछ चीज़ें और कहीं देश के किसी और हिस्से में फेमस हो। तो उन चीज़ों को भी मैं बनाने सीखना चाहता हूँ, और देखना चाहता हूँ कि मैं उसको अपने कॉन्सेप्ट लगा के कितना इफ़ेक्टिव बना सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मुझे ना कहीं पे जॉब करना उतना पसंद नहीं आता, इसी वजह से, क्योंकि मेरा जो माइंड है ना वो एक जगह पे नहीं रहता। आज मैं ये काम कर रहा हूँ, फिर कुछ दिन के बाद मुझे कुछ और करने का मन करता है, फिर मैं सेम काम को पूरी ज़िंदगी भर नहीं कर सकता जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में लोग करते हैं। हालांकि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बच्चों को भी पढ़ाना चाहता हूँ, पर क्योंकि मैं उस फील्ड को खुद नहीं पसंद करता, लेकिन फिर भी अब क्योंकि सामने वाला इंसान तो उस चीज़ को पसंद करता है, तो उनको पढ़ाने में क्या दिक्कत है। हमको पढ़ाना आता है, हम पढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कभी भी गवर्नमेंट जॉब के बारे में नहीं सोचा हूँ अपने लाइफ में। खैर, मैं इन सब चीज़ों के बारे में अलग अलग वीडियोस बनाऊँगा जिसमें मैं इन सब टॉपिक्स के बारे में बातचीत करूँगा। और क्या ही बोलूँ, अब मुझे भूख लग रहा है यार। 12 मिनट हो चुका है इस वीडियो को। मैं अभी जाके मैगी बनाऊँगा, मैगी बनाऊँगा बोलता हूँ, खाना खाऊँगा जो पापा बना के गए हैं, और उसके बाद मैं एक मैगी बनाते बनाते वीडियो बनाऊँगा और उस वीडियो को भी इस यूट्यूब चैनल में डालूँगा। अच्छा हाँ, मेरा एक स्टूडेंट है, वो मुझसे पूछ रहा था कि सर यूट्यूब में व्यूज़ वगैरह क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आते यूट्यूब में व्यूज़ ऐसा करके। तो मैंने उससे कहा था कि यार लोग आजकल अच्छे कंटेंट देखना पसंद नहीं करते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे कंटेंट देखते भी हैं, लेकिन अधिकांश लोग 100 में से 80 लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे कंटेंट्स नहीं देखते हैं, ठीक है। अगर आप कोई अच्छे टॉपिक पे बात कर रहे हो, और या वो एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर और किसी ऐसे चीज़ से रिलेटेड हो जिसमें लोगों को वो फील नहीं आता, लोगों को सीखने को, जिस चीज़ में आपको सीखने को मिलता है ना, उस चीज़ में आपको मन लगाना पड़ता है, तभी वो आपको अच्छा लगेगा। जैसे कि पढ़ाई में आपको सीखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप पढ़ाई नहीं करते तो फिर आपको ये नहीं समझ में आता कि पेड़ पौधे खाना कैसे बनाते हैं, ठीक है। आपकी शरीर की संरचना कैसी बनी हुई है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आती। तो पढ़ाई के थ्रू ही आप इन सब चीज़ों को जाने ना। लेकिन हम जब पढ़ते रहते हैं ना, तो हमको इन सब चीज़ों में उतना इंटरेस्ट नहीं आता। अब जो बच्चे जिनको क्योंकि ह्यूमन माइंड्स अलग अलग हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को अच्छे से इंटरेस्ट आता होगा, लेकिन अधिकांश बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, उनको इंटरेस्ट नहीं आता। तो जो चीज़ हमको सिखाती है ना, कुछ चीज़ें, उसमें हमको मन लगाना पड़ता है, तब जाके वो चीज़ हमको अच्छा लगता है। इसी तरह से जब कोई यूट्यूब वीडियो ऐसा बनाता है जिसमें लोगों को कुछ सीखने को मिलता है, और तो लोगों को ना उस पर ध्यान देना पड़ता है। और चूँकि लोग अपने माइंड को कंसंट्रेट करना ज़्यादा पसंद नहीं करते, वो अपने माइंड को फ्री रखना पसंद करते हैं, इसलिए वो इधर उधर आड़ी तिरछी ये सब दुनिया भर की वीडियोस वगैरह को देखते रहते हैं, ठीक है। तो मैंने उससे यही कहा, तो वो कह रहा था कि सर आप ना इस पर एक वीडियो बनाओ और मैं उस वीडियो को देखूँगा कि आप उसमें क्या क्या अपने पॉइंट्स रखते हो। और तो वो कह रहा था कि क्या तो फिर YouTube का एल्गोरिदम ख़राब है क्या, ऐसा करके। तो मैंने कहा कि YouTube का एल्गोरिदम ख़राब नहीं है, लोगों का एल्गोरिदम ख़राब है। लोग
लोग आजकल बाहर अलग रहते हैं और अपने अंदर अलग रहते हैं, ठीक है, जिसको हम डबल फेस टाइप का भी समझ सकते हैं, ठीक है। कपड़े पहन के लोग अच्छे बन जाते हैं लेकिन अंदर में लोग अलग ही रहते हैं, उनकी पसंद नापसंद की चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है। तो मैंने उससे यही कहा था, और तो वो बोल रहा था कि वो वैसे 4 दिन पहले से मुझे बोल रहा था कि सर आप इस पे वीडियो बनाओ ऐसा करके, और वो आज भी मुझे इस चीज़ को याद दिला के गया है कि भाई आप सर इस पे वीडियो नहीं बनाए हो अभी तक, इस मुद्दे को नहीं उठाए हो। तो मैंने उसको कहा था तो उठाता हूँ तेरा मुद्दा भी, ऐसा करके। तो वो आज यही रिक्वेस्ट करके गया है कि सर आज बना देना वीडियो, क्योंकि मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ आपके चैनल पे आ नहीं रहा है वो वीडियो, ऐसा करके। तो मैंने कहा ठीक है मैं बनाता हूँ, आज इस पे बात करते हैं, ऐसा करके। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं दोस्तों जिसके बारे में मुझे वीडियोस वगैरह बनाना है। हाँ, मैं एक चीज़ और आप लोग से शेयर करना चाहता था कि मैं ना एक 2 या 3 किताबें मंगाऊंगा, जो कि एक लेखक है, हिंदी के एक राइटर हैं, दिव्य प्रकाश दुबे। इनकी चर्चा मैंने अपनी पिछले वीडियोस वगैरह में भी मैंने किया था, तो लेकिन उन दिनों मुझे इनका नाम याद नहीं आ रहा था, मतलब मुँह पे। मुझे बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो मुझे पता रहता है, लेकिन वो जो शब्द है ना वो नहीं आता। और ये अभी ही मेरे साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि 5 से 6 साल के दौरान ही ऐसा हुआ है, क्योंकि 5 से 6 साल के दौरान मैं बहुत ज़्यादा सोचने लग गया, ओवर थिंकिंग करने लगा, डिप्रेशन से गुजरा, कई फेस मेरे डिप्रेशन में गए, और बहुत ज़्यादा मैं एंजाइटी, ये सब चीज़ों, हर चीज़ को मैंने महसूस किया हूँ। तो ये जो डिप्रेशन जो शब्द है ना, ये मैं पहले पढ़ता था काफ़ी किताबों में, लेकिन ये एक्चुअल में होता क्या है, इस चीज़ को मुझे जीवन ने महसूस करा दिया है। और मैं सबसे यही कहता हूँ कि आज जिन शब्दों को आप पढ़ते हो और जिन शब्दों का अर्थ आप समझते हो, तो ऐसा नहीं कि आपने उन शब्दों को जी लिया है अपने जीवन में। अभी समय आएगा जब आप उन शब्दों को, वो शब्द आपके जीवन के पथ पर आगे आते हैं। तो भगवान ना करे किसी इंसान को कभी किसी चीज़ के लिए डिप्रेशन हो और एंजाइटी फील हो, या फिर उनका मेंटल स्टेबिलिटी कहीं से इफ़ेक्ट हो। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं ना वो फील करते हैं इन सब चीज़ों को, क्योंकि हमारा जो डे टू डे लाइफ है वो इसी तरह से अब डिज़ाइन हो चुका है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को पैनिक कर देती हैं। तो मैं पैनिकनेस पे भी एक वीडियो लेकर के आऊँगा ऐसा सोच रहा था, लेकिन अभी तक बनाया नहीं हूँ। और हाँ, तो मैं कह रहा था कि जो दिव्य प्रकाश दुबे जी की जो किताब हैं मैं उनको मंगाने के लिए जा रहा हूँ। अब पहले मैं इस टाइप की कुछ किताबें पढ़ना चाह रहा हूँ जो कि हमको हमारे दैनिक जीवन से मिलाती है। जैसे उनके किताब का एक नाम है मसाला चाय। मैंने यूट्यूब में उनका रिव्यू देखा और जो लोग बताते हैं, और तो उनसे मुझे ऐसा लगता है कि उनकी किताबें में बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए। तो इसलिए मैं उनकी किताब को मंगाऊंगा। उसके बाद मैं कुछ अच्छे भी किताबें पढ़ूंगा। अब किताबें पढ़ना मैं शुरू भी करूंगा अच्छे। वैसे मैंने ख़रीद के हम देखो, बहुत सारे लोग जो टीवी एक्ट्रेस भी होते हैं, एक्ट्रेस जो होते हैं, या बहुत अच्छे जो लोग होते हैं जो किताबों को पढ़ते हैं, उनके मुंह से आपने कभी कभी सुना भी होगा कि लोगों को किताबें पढ़नी चाहिए। और किताब से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी इसी बात को कही थी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे हो और अगर आप एक किताब पढ़ते हो, तो आप जब अपनी ज़िंदगी को जीते हो तो आप तो एक ज़िंदगी जीते हो, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में 1000 किताब पढ़ लेते हो तो आप 1000 ज़िंदगियों को जी जाओगे। तो ये पावर होती है किताबों में, और किताबों में आप सबके अनुभव, सबसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारी अच्छी किताबें हैं, उन किताबों को हमको पढ़ना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब धीरे धीरे किताबों को पढ़ना चालू करूँगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों, मैं अभी नीचे जाऊँगा और खाना खाऊँगा। पहले तो खाना खा के फिर मैं देखता हूँ कि मैगी बनाने का मन किया तो मैगी बनाऊँगा। अगर बनाऊँगा तो उसका वीडियो मैं बना के आपको दिखाऊँगा इसी चैनल पर। ठीक है।
और जो मेरे स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है उस पर भी मुझे एक वीडियो बनाना है, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं वीडियो बनाने के लिए। चलो ठीक है, बाय, मुझे भूख लग रहा है यार, बाद में मिलते हैं, बाय 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 बाय।